वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, हम जून मंथ में थर्ड वीक के पार्ट 2 की बात करेंगे। यहाँ पर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। साथ में मैं आपको उनके बैकग्राउंड पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं आप, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहली चीज़, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है कि वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो जो सबसे फर्स्ट बिगेस्ट सेलिब्रेशन जो है वो तो भारत में हुआ, ये आपको पता है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड बिगेस्ट सेलिब्रेशन जो है योगा डे पर, ये कहाँ पर हुआ, मतलब कि लार्ज अमाउंट पर किस कंट्री के लोगों ने योगा डे पर योगा किया। तो ये किया है दोस्तों चाइना ने। अब एक चीज़ आप नोट कर लें, इंटरनेशनल योगा डे जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी है। अब इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, ये थी योगा फॉर हेल्थ। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो थीम रखी थी इंटरनेशनल योगा डे की, ये थी योगा फॉर हेल्थ। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि AIIB, इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसने बहुत ही जल्दी में भी एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि एक अप्रूवल दिया है बेसिकली एक मेंबरशिप के लिए। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से नेशंस हैं जिसको इसने अप्रूवल दिया है मेंबरशिप के लिए, AIIB ने। ओके, तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसने अप्रूवल दिया है अर्जेंटीना और मेडागास्कर के लिए और टोंगा, इन 3 के लिए मेंबरशिप अप्रूवल दिया है AIIB ने। ओके, तो यहाँ से आपका पॉइंट पूछा सकता है। और आपने देखा होगा कि जो सेकेंड एनुअल मीटिंग थी AIIB की, ये 16 जून 2017 को हुई। कहाँ पर, ये कोरिया आइसलैंड में, ठीक है, जीजू आइलैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पूछा सकता है। और जो थीम थी इस साल की वो क्या थी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थीम रखी गई थी AIIB की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है डिजिटल इनरोलमेंट प्रोसेस। ओके, अटल पेंशन योजना के लिए डिजिटल इनरोलमेंट प्रोसेस, जो कि APY@ENPS है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ये किया दोस्तों PFRDA ने। PFRDA की फुल फॉर्म नोट कर लो, ये होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो इसने इंट्रोड्यूस किया है APYENPS। ये कम्प्लीटली एक डिजिटल इनरोलमेंट प्रोसेस है। इसमें जो लोग भी इनरोल्ड होंगे वो डिजिटली इनरोल्ड होंगे, ठीक है। और ये जो PFRDA है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके द्वारा ऑथोराइज्ड है। ओके, और जो कि डिपार्टमेंटल ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज को आता है। और PFRDA का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने टाई अप किया है तिरुमाला मिल्क प्रोडक्ट के साथ में, जिससे कि डेयरी फार्मर्स के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो ये किया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि तिरुमाला मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी बैंक के साथ में टाई अप हुआ है, कौन से बैंक ने टाई अप किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो आप यहाँ पर ये चीज़ नोट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तिरुमाला मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये साउथ बेस्ड कंपनी है जिसको एक्वायर किया था ग्रुप लैक्टेल्स ने। ये फ्रांस की कंपनी है, इसने एक्वायर किया था 2014 में। ओके, और इनको ये मिल्क सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने टाई अप किया है, अब ये इनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ वॉन द 2017 मैन सिंगल्स इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये दोस्तों भारत के कदाम्बी श्रीकांत ने जीता है। ये काफ़ी अभी हाल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ये हाईलाइटेड हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक सीरीज लगातार ये जीते हुए जा रहे हैं। तो इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है इसका फाइनल जो है ये इन्होंने अपने नाम पर किया था। ओके, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये भारतीय शटलर हैं किदाम्बी श्रीनाथ, और इन्होंने इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज जो है मेंस का टाइटल है जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, इसको अपने नाम पर किया। फाइनल में इन्होंने जो जापान के स्पोर्ट्स पर्सन है कजाम्स्का सकाई, इनको हराया। ओके, एक पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि जो मेंस में ये टूर्नामेंट जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, ओके, भारत की ओर से। और साइना नेहवाल जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम पर किया था। और अभी बहुत ही रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल है उसको भी अपने नाम पर कर लिया दोस्तों। और इस बार तो इन्होंने जो फॉर्मर ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड चैम्पियन हैं जिनका नाम है चैन लॉन्ग, चाइना के,
इनको इन्होंने हराया। तो अपने आप में लगातार इनका दूसरा खिताब है और ये भारत की ओर से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज़ टाइटल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। तो ये 2 से 3 न्यूज़ यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, आप इनको नोट कर लें। एक प्रश्न दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो सबको पता होगा कि 2017 का आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता, तो ये दोस्तों पाकिस्तान ने जीता। और इसमें प्राइज़ मनी का नोट कर लें कि कितना प्राइज़ मनी जो है ये पाकिस्तान को दिया गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो $6,60,000 US जो है ये पाकिस्तान को प्राइज़ मनी इतना मिला। और जो फाइनल मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच थे जो फ़कर जमन पाकिस्तान के, और जो मैन ऑफ द सीरीज़ जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया है पाकिस्तान की ओर से हसन अली के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं और भारत को 180 रन के मार्जिन से पाकिस्तान ने हराया। ओके, और ये बहुत ही ह्यूज विक्ट्री भी थी भारत के ऊपर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि जो आइकॉनिक ताज महल पैलेस होटल जो है जिसको हम लोग कहते हैं ताज होटल, तो ये कहाँ पर है, किस स्टेट में आता है। ये दोस्तों महाराष्ट्र में आता है जो कि मुंबई में बना हुआ है। लेकिन ये हाईलाइटेड क्यों हुआ, क्योंकि ये 114 ईयर ओल्ड ताजमहल जो पैलेस है ये दोस्तों इसको ट्रेडमार्क का स्टेटस मिल गया है। ओके, मतलब कि जो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है इसको ट्रेडमार्क का स्टेटस दिया है। बेसिकली आप देखते हैं कि कोई भी लोगो या फिर एक स्टेटमेंट या फिर कंपनी का नेम उसको लोग ट्रेडमार्क कराते हैं, लेकिन जो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है इसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हुए गवर्नमेंट ने 7 महीने में ही अप्रूवल दे दिया। और ये पहली बिल्डिंग है कंट्री में जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो कि इमेज ट्रेडमार्क के अंतर्गत ये आता है। ओके, मैं दोस्तों एक छोटी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ऐसा हुआ था कि जो इसके फाउंडर हैं जमशेद टाटा जी, तो उनके टाइम में ही क्या हुआ कि एक वॉटसन होटल होता था, WATSON। तो इस वॉटसन होटल में क्या है कि उनको जाने से रोक दिया गया था। इसमें केवल जो वाइट फेसेस वाले लोग होते थे, जो अंग्रेज थे, केवल उनको ही अलाउ था जाना। तो इस वॉटसन होटल में जमशेद टाटा जी के लिए नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा लग्जरियस होटल जो है भारत में भी बनाएंगे, और उसके बाद इन्होंने इस टाटा के द्वारा ही ताज होटल की इन्होंने नींव मुंबई में रखी, जिसमें आजकल दुनिया भर के लोग आते हैं। और इवन जो इंग्लैंड के ड्यूक जो हैं वो भी उन्होंने भी यहाँ पर हाल ही में विज़िट किया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है और मोमेंट भी है, तो आप इस हिस्ट्री को भी समझ सकते हैं। और इसके फाउंडर हैं जमशेद टाटा जी। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योगा। ये जो एप्लीकेशन है सेलिब्रेटिंग योगा ये किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अब हर्षवर्धन जी हैं कौन ये भी नोट कर लें, ये है मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने सेलिब्रेटिंग योगा जो है ये लॉन्च किया, जिसको डेवलप करा मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिल्ली में। तो ये क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो योगा में। ओके, और मतलब कि योगा को पॉपुलर करने के लिए सेलिब्रेटिंग योगा जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन दोस्तों और आपका यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ECBC 2017 फॉर द न्यू कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, व्हाट डज द ECBC स्टैंड्स फॉर। पहले तो आप ECBC की फुल फॉर्म बताएं, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। तो ये हुआ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया है, ठीक है, ये ECBC 2017 जो भी नई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं इनके लिए। फाइन, तो थोड़ा सा हम सिस्टम समझ लेते हैं। जो हमारे यहाँ के पीयूष गोयल जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट IC पावर एंड कोल के हैं। ओके, और इन्होंने लॉन्च किया है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 ECBC 2017। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम डेवलप किसने किया है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ द पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको हम क्या कहते हैं BEE। कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपका और यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है कि टाटा ग्रुप ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, वो किस कंट्री के साथ में, टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट न्यू जनरेशन F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट। ओके, तो ये किया है दोस्तों अमेरिका के साथ में। F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात आएगी तो वहाँ पर अमेरिका कंट्री का आप नाम लेंगे। ओके, और जो टाटा ग्रुप की डिफेंस आर्म है उसने साइन किया है अमेरिकन फर्म, जिसका नाम नोट कर लें, ये है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन इस अमेरिकन फर्म के साथ में टाई अप किया है टाटा ग्रुप ने। ओके, और जो कि प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा न्यू जनरेशन के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट
ठीक है। और जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है इसको बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं और ये उसी का ही एक पार्ट भी है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसमें कहा गया कि विच प्लेस बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइम ऑफिस मार्केट इन इंडिया। तो ये दोस्तों कनॉट पैलेस है। अब मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से ये डेटा लिया गया। देखो यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है CBRE, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा दिया गया है कि भारत के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइम ऑफिस मार्केट जो है वो कनॉट पैलेस बन गया। मतलब यहाँ पर अगर आप स्पेस को एक्वायर करते हैं, लीज या रेंट पर लेते हैं, तो बहुत ही हायर कॉस्ट में आपको मिलता है। अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और जो कनॉट पैलेस है वो नेशनल कैपिटल रीजन में ही आता है, ये दिल्ली में है। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइम ऑफिस मार्केट जो बन गया है भारत में, और 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस है वर्ल्ड में, ठीक है। जिसमें क्या है 153.89 डॉलर इसकी जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट की है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फाइन। और दोस्तों हांगकांग जो है ये बर्ड्स का हाईएस्ट प्राइस ऑफिस मार्केट है, जिसमें क्या है 302 डॉलर लगभग जो है ये पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। देखो GST को प्रमोट करने के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है CBEC ने। तो ये किसको बनाया गया? ये बनाया गया अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। CBEC क्या है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, और इसने अमिताभ बच्चन को GST का बनाया ताकि हमारे देश में GST का प्रचार अच्छी तरीके से हो सके और लोगों के बीच में एक पॉजिटिव अवेयरनेस जाए। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आपसे कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, अशरफ गनी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अभी क्या हुआ है, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है जो अशरफ गनी है, इन्होंने इनोग्रेशन किया है फर्स्ट अफगानिस्तान इंडिया एयर कॉरिडोर का। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो आप ये नोट कर सकते हैं, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, इन्होंने इनोग्रेट किया है फर्स्ट इंडिया अफगानिस्तान एयर कॉरिडोर, ठीक है, एट द काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर लें कि अब जो है कॉमर्स मतलब जो व्यापार है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, ओके, जो पाकिस्तान को बाईपास करके ये हो सकेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कदम भी उठाया गया है। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और प्रेसिडेंट जो है अशरफ गनी, और करेंसी है जो अफ़गानी वहाँ की, ओके। ये 2-3 क्वेश्चन आपके और यहाँ पर बन जाते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट एवर ब्रिक्स गेम्स 2017 हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी। देखो 2017 के जो ब्रिक्स गेम्स हैं वो किस कंट्री में स्टार्टेड हुए? तो ये दोस्तों चाइना में हुए, और चाइना में ही 2017 का ब्रिक्स समिट भी हो रहा है, ठीक है। ब्रिक्स में आपको पता है कि 5 देश शामिल हैं, ओके, जो कि हर एक लेटर से बनाया गया है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, फिर I से इंडिया है, C से चाइना है, S से साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये कहाँ पर हुए? ये हुए हैं जो वहाँ का एक प्रोविंस है ग्वांगजू, चाइना, वहाँ पर ये हुए, ठीक है। और इसमें दोस्तों भारत ने 6 मेडल जीते, और चाइना जो है 9th ब्रिक्स समिट जो है सितंबर 2017 में इसको होस्ट करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रिक्स 2017 जो है जो चाइना में होगा, इसकी थीम क्या है? तो थीम है ब्रिक्स की स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो ये थीम इसकी यहाँ पर रखी गई है। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पर पूछा गया है कि M वेंकैया नायडू, इन्होंने लॉन्च किया है अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियली बैकवर्ड पीपल जो है स्टेट में, उनके लिए। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया है अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है। ये दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विल बिल्ड इन G+3 स्टोरीज, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर +3, और 38 अर्बन स्पेसेस हैं इस स्टेट में, वहाँ पर ये बिल्ड किए जाएंगे। और दोस्तों जो नेशनल मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब कि सबके लिए हर घर में हर लोगों को घर प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी भी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2022 तक पूरा भी होना है, मतलब कि जितने भी भारत में लोग हैं इन परिवारों को एक एक घर दिया जा सके, ठीक है, अफोर्डेबल रेट पर। तो ये गवर्नमेंट का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया है लगभग मोर देन 1,90,000 हाउसेज टू आंध्र प्रदेश, एंड ऑल्सो इन्वाइटिंग FDI इन द हाउसिंग सेक्टर। और गवर्नमेंट के लगातार प्रयास चल रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, ताकि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके।
एक क्वेश्चन आपका 16 यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी। दोस्तों बहुत ही बड़ा एक चैलेंज जो है, ये इनिशिएटिव क्या है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लोगों तक शिक्षाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गर्ल्स के लिए नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। ओके, और पंजाब के जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। और ये एजुकेशन किसके लिए? गर्ल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी। फाइन, तो ये फैक्ट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने साइन किए हैं 2 MOU स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एज अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स माइग्रेटिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस टू डिजिटल मोड। मतलब कि जो गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं इनको डिजिटल मोड में लाने के लिए 2 MOU साइन किए हैं। वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है? SBI के साथ में। तो ये दोस्तों आपसे इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने SBI के साथ में किया है। फाइन, अब थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। जो 2 MOU हैं वो किस लिए हैं? एक SBI EP है और SBI CMP फैसिलिटीज़ हैं। इन क्षेत्र में SBI के साथ में साइन किया है मेघालय गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हैं इनको डिजिटल मोड में माइग्रेट करने के लिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो हाइक मैसेंजर है इसने लॉन्च किया है अपना एक नया वर्जन हाइक 5.0। आप लोग देखते हैं जैसे व्हाट्सएप होता है चैटिंग करने के लिए, वैसे ही एक हाइक मैसेंजर भी होता है। तो इसका 5.0 वर्जन लॉन्च किया है। तो इसका जो इंटरफेस है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है और इसमें एक पेमेंट वॉलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें किस बैंक की पार्टनरशिप के साथ में ये काम किया गया है, विच बैंक की पार्टनरशिप है यहाँ पर वो आपको बताना है। तो दोस्तों यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है किसने? हाइक मैसेंजर ने। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि हाइक ने किसके साथ में पार्टनरशिप की है? ये है यस बैंक के साथ में, और जिसके थ्रू अब लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। फाइन, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। मोबाइल वैलेट जो है यस बैंक के पार्टनरशिप के साथ में इसको दिया गया है। फाइन, और जो केबिन भारती मित्तल जो है ये फाउंडर हैं, CEO हैं हाइक मैसेंजर के, और मिस्टर राणा कपूर जो है ये CEO हैं यस बैंक के। फाइन, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है यहाँ पर, इसमें कहा गया दोस्तों कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द MB मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ये उपाधि जो है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है ये भारत में किसको दी गई? तो ये दी गई है एनाबेल मेहता के लिए। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सचिन तेंदुलकर मदर इन लॉ हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिनका नाम है एनाबेल मेहता, और इनको ब्रिटिश ने जो उपाधि दी है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि इनका एक वर्क है, इनका एक NGO में ये वर्क करती हैं, अपनालय उस NGO का नाम है। तो ये किस NGO के साथ जुड़ी हुई हैं ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये है अपनालय। ठीक है, जो कि अंडर प्रिविलेजेस जो एरिया हैं, जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए वर्क करता है, और ये 2013 से इसकी प्रेसिडेंट भी हैं इस NGO अपनालय की। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन है 20th, इसमें दोस्तों कहा गया है कि वो कौन सा सिटी है जिसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर द एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स 2017 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। देखो मर्सर्स 2017 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ है। मर्सर है क्या? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म है जिसका हेडक्वार्टर आपका ये न्यूयॉर्क में है। तो इसके सर्वे के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर एक्सपर्ट्स, तो इसका मतलब होता है प्रवासियों के लिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में टॉप किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है टॉप लुआंडा ने। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और मुंबई जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है भारत में। ठीक है, ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर जो डिटेल मैंने दी है इसको आप नोट कर लें। मुंबई जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है प्रवासियों के लिए भारत में, और इसकी रैंक जो है दोस्तों वो पेरिस और कैनबरा इनसे काफ़ी ऊपर है। और जो मर्सर्स 23rd एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आया है इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार हुई है। ओके, जिसमें मुंबई को ग्लोबल लेवल पर बात की जाए, मुंबई इन द लिस्ट ऑफ द 57। ठीक है, और जो न्यू दिल्ली है वो 99th है, और चेन्नई जो है 135 और बेंगलोर 166, कोलकाता 184 लिस्ट में इस प्लेसेस पर हैं। ठीक है, और जो लुआंडा है ये फर्स्ट
पर है और ये अंगोला की कैपिटल भी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं, कहाँ की कैपिटल है, अंगोला की ये कैपिटल है, ओके। और हांगकांग जो है वो सेकंड पर है और टोक्यो जो है जापान ये थर्ड पर है, ठीक है। और मर्सर जो है ये ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग फर्म है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएस में। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर लें। ये 21st क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया दोस्तों कि आपको नाम बताना है फर्स्ट सिटी का जहाँ पर रोबोट अब यूज़ होंगे ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस टू कंट्रोल इट्स एवर ग्रोइंग एंड अनरूली ट्रैफिक, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ट्रैफिक का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या है कि अब रोबोट को यूज़ किया जाएगा। तो ये हो रहा है इंदौर में, ठीक है। इंदौर में ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये ट्रायल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लें, द नंबर 1 क्लीन सिटी इन इंडिया ये भी इंदौर है, ओके। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाते हैं। और इंदौर ने एक और माइलस्टोन अपने नाम पर लिया है जिसमें ये कॉमर्शियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, और जो कि अब यहाँ पर रोबोट यूज़ होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, जो कि इस ट्रैफिक मैनेजमेंट को सही करेंगे। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पर बन जाता है। इसमें कहा गया है कि वो कौन सी एयरलाइन है जिसको अभी अवार्ड मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन एट स्काई ट्रैक्स 2017 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स के नाम पर। तो ये दोस्तों कतर एयरवेज को ये मिला है, ठीक है। तो कतर एयरवेज को ये बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन अवार्ड एट स्काई ट्रैक्स 2017 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में, ठीक है। ये दोहा बेस्ड कैरियर जो है एयरलाइन है, ओके। ये इसको 4th टाइम मिला है, ठीक है। ये भी एयरलाइन ऑफ द ईयर टाइटल, दैट इज़ 4th टाइम। और कतर एयरवेज जो है ये दोस्तों वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं यहाँ पर, और वर्ल्ड्स बेस्ट फर्स्ट क्लास लॉन्ग है एंड द बेस्ट एयरलाइन इन द मिडिल ईस्ट अवार्ड्स। तो यहाँ पर ये काफ़ी 2-3 अवार्ड से इसको नवाजा गया, टाइटल दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और दुनिया की जो 5 टॉप एयरलाइंस हैं उसमें कतर का नाम आता है, फिर सिंगापुर, फिर ANA अली निप्पॉन एयरवेज, फिर एमिरेट्स, फिर कहते हैं पैसिफिक, ठीक है। ये 5 जो है ये ऑर्डर आता है। एक क्वेश्चन दोस्तों और आपका यहाँ पर बन जाता है, आपको बताना है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने अनवेल किया है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन दैट ऑपरेट्स ऑन अ वर्चुअल ट्रैक यूजिंग सेंसर टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ द मेटल रेल्स। तो आप देखते हैं कि जो मेटल रेल्स इसकी जगह पर जो सेंसर टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने के लिए किस कंट्री ने किया है ये, तो ये किया है दोस्तों चाइना ने। तो ये चीज़ आप यहाँ नोट कर लें, डायरेक्टली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया 24th, इसमें कहा है कि इंडिया हैज़ साइन हाउ मच अमाउंट ऑफ द लोन एग्रीमेंट विद ADB। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में भारत ने कितना लोन एग्रीमेंट जो है ये साइन किया है, जिसमें कि 64 भारत के स्मॉल टाउन्स जो है मध्य प्रदेश के अंदर इनको अपग्रेड, इनको डेवलप किया जा सके। तो वो अमाउंट नोट कर लें, $275 मिलियन जो है इतना अमाउंट है, फाइन। एक क्वेश्चन दोस्तों और है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा बैंक है जिसने कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRL के एसोसिएशन में लॉन्च किया है कोची वन कार्ड। ये भारत का पहला ओपन लूप EMB कॉन्टैक्टलेस मेट्रो कार्ड है। तो ये किसके साथ में हुआ है, ये एक्सिस बैंक के साथ में। वो बैंक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्सिस बैंक ने और अभी लॉन्च किया है इसके साथ में KMRL, मतलब कि कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कोची वन कार्ड, ठीक है, ये लॉन्च किया है। और ये भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस, इस तरह से हम कह सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ओपन लूप EMB कॉन्टैक्टलेस मेट्रो कार्ड दैट वुड मेक ट्रेवल मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट हैसल फ्री एक्सपीरियंस फॉर द कम्यूटर्स इन कोची, ठीक है। तो ये चीज़ 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक आप यहाँ पर जो अदर वीडियोज़ हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप currentaffairsfunder.com पर जाएँ, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहाँ पर दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।